नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी खिले में। दोस्तों आंसर की को लेकर आगे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का क्लास 11 का। और दोस्तों मैं आप लोग बताऊंगा, बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन रिपीट किया है। 2 या 3 गिन के मात्र 3 या 4 क्वेश्चन सिर्फ नहीं है मैच किया है, और सब मैच किया है। ठीक है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का भी, और BST का तो 40 में 40 मैच किया ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का आंसर मिला लीजिए, और आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, कितना सही हुआ। तो फादर ऑफ बुक कीपिंग इज, पुस्तक पालन के जन्मदाता कौन है? तुका पेशोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फटाफट आंसर को मिला लीजिए। लेखांकन की भाषा कौन है? लेखांकन की भाषा मुद्रा है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति है? फिक्स एसेट्स। तो उपसर्ग यानी फर्नीचर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन अभी देखे ना हम लोग, ऑप्शन के साथ मैच किया है पूरा दोस्तों, पूरा मैच किया है। बस 2 को या 3 क्वेश्चन मैच नहीं किया अकाउंटेंसी में सिर्फ। ठीक है, एक व्यक्ति को जिसे फर्म को धन देना है कहलाता है देनदार। ठीक है, ये क्वेश्चन मैच किया है ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, चालू व्यवसाय की धारणा के अनुसार व्यवसाय इकाई अस्तित्व में रहेंगी तो अनिश्चित काल तक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैच किया ऑप्शन के साथ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वामी से व्यापार पृथक है, यह विचार किस अवधारणा पर आधारित है? तो पृथक इकाई। ये क्वेश्चन भी दोस्तों जो बताया था वही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ नगद लेन देन का लेखा किया जाता है तो रोकड़ आधार पर। ठीक है, कैश बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, आदर्श लेखा प्रणाली का विशेषता है? तो इनमें से सभी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा है, स्वामी का खाता है दोस्तों, स्वामी खाता पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा था आप लोग का, नाम मात्र खाते संबंधित है तो किससे? खर्चा हानि नाम मात्र खाते किससे संबंधित है? हाँ, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक खाते के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रय की गई मशीनरी को डेबिट करना चाहिए तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा गया है, रोकड़ बही है दोस्तों, रोकड़ बही दोनों है, एक अकाउंट भी है और सहायक पुस्तक भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि रोकड़ बही खालिस्तान लिखे जाने के लिए होता है? तो ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा है आप लोग का कि खाता बही को सामान्यतः खातों का मुख्य बही कहते हैं दोस्तों। ठीक है, लेजर को। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि सहायक बहियों से खाता बही में प्रविष्टि को क्या कहते हैं? तो खतौनी कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ JF, तो जर्नल फोलियो। ठीक है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन मैच किया है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप लोग। तलपट खालिस्तान शुद्धता बताता है तो अंक गणितीय अर्थमेटिकल। अगला प्रश्न, बैंक समाधान विवरण खालिस्तान द्वारा तैयार किया जाता है तो व्यवसायी बिजनेसमैन तैयार करता है। ट्रायल बैलेंस क्या है दोस्तों? तलपट एक कोई भी अकाउंट नहीं है, ये शेषों की सूची है। ठीक है, कोई भी अकाउंट नहीं है ट्रायल बैलेंस। हरास क्या है दोस्तों? व्यय है, खर्चा है। ठीक है, एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन मानक 6 किससे संबंधित है? तो ह्रास लेखांकन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, प्रोविजन है, प्रावधान क्या है दोस्तों? ते दोनों है। ठीक है, अगला प्रश्न, विशिष्ट संचय वह संचय है जिसका सृजन किया जाता है तो विशेष उद्देश्य के लिए। अगला प्रश्न, प्लांट एवं मशीनरी, फर्नीचर, मोटर गाड़ी आदि उपक्रम है तो अस्थायी संपत्ति का, फिक्स एसेट्स का। अगला प्रश्न, वित्तीय विवरण में सम्मिलित हैं तो सभी, ट्रायल बैलेंस भी है, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट दोनों। ठीक है, या बैलेंस शीट सभी है। ठीक है, व्यापारिक खाता में डेबिट पक्ष का ज्यादा रहना क्या कहलाता है? तो शुद्ध हानि। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे व्यापारिक खाता बोला है तो सकल लाभ। ठीक है, ग्रोस, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस निकलता है। ठीक है, सकल हानि। अगला प्रश्न, पूंजीगत व्यय को दिखाया जाता है तो बैलेंस शीट में, चिट्ठा में। ठीक है, अगला प्रश्न, अदत्त व्यय वो है जो चुकाया जाएगा। आप लोग देख सकते हो दोस्तों कितना मैच किया है। अप्राप्य ऋण की प्राप्ति क्या है दोस्तों? अप्राप्य ऋण की प्राप्ति क्या है? आयगत प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्ति। तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम लोग पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का दिमाग है? तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषता कौन है? तो सभी हो जाएगा। ठीक है, शुद्धता भी उच्च गणित और बाइनरी पद्धति पर आधारित। पुस्तक पालन एवं लेखाकरण की पुस्तक, प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1494 में। कौन किया था? लूका पेसियोली। निम्नलिखित में कौन सा व्यय नहीं है दोस्तों? कौन व्यय नहीं है? तो अग्रिम मजदूरी भुगतान। ठीक है, ये व्यय नहीं है, खर्चा नहीं है। ठीक है, ये संपत्ति है। उच्चत खाता खोलने का उद्देश्य क्या है? तो तलपट को संतुलित करना। अगला प्रश्न,
खालिस्तान एक ग्राहक को भेजा जाता है जब वो माल वापस करता है, तो डेबिट नोट। अगला प्रश्न, डेबिट निम्न में से क्या संकेत देता है दोस्तों? डेबिट निम्न में से क्या संकेत देता है? तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुबह भी कराया था वही आया, मैच मैच किया पूरा, ठीक है। और अगला प्रश्न बोला कि बैंक अधिविकास खाता क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन को वेतन दिया गया तो किस खाते को डेबिट करेंगे? तो वेतन खाता को। दोस्तों हम लोगों ने पूरा आंसर की देख लिया है। ये लास्ट प्रश्न, स्ट्रेट लाइन विधि से ह्रास की गणना प्रारंभिक यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पर निकाला जाता है। दोस्तों 40 में हम बोल सकते हैं कि बेझिझक कि 40 में कम से कम दोस्तों आप लोग का 38 मैच पूरा किया है ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो बहुत ही खुशी लग रही है, और आप लोग का बिल्कुल हमको लग रहा है आपका 30 प्लस बिल्कुल आया होगा। जो शुरू से मेरे से जुड़े हैं, ठीक है, जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनका बिल्कुल 30 प्लस बिल्कुल आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।